नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट राइट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था और इसमें जितने भी टॉपिक थे हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर कर लिया और हमारा एक लास्ट टॉपिक फैक्टर्स बचा था जिसको आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो फैक्टर्स से क्वेश्चन एक दो बने हैं तो इस टॉपिक को हम लोग इम्पोर्टेंट मानकर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 20 लिखा। अब इस 20 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं इस 20 को जो डिवाइड कर देंगी वही इसके फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 20 को कितनी संख्याएं डिवाइड करें। सबसे पहले तो 1 है जो 20 को डिवाइड कर, एक फैक्टर हमारा ये होगा। दूसरा क्या है, 2 हो सकता है। 3 होगा, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 20 को डिवाइड नहीं करेगा। फिर तीसरा कौन सा, 4 हो सकता है। फिर 5 हो सकता है। फिर हमारा क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। इसके बाद एक 20 खुद ही होगा। अब इतने ही फैक्टर हैं जो इस 20 को डिवाइड कर देंगे। या आप ये बोल सकते हैं इतनी संख्याएं हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि 20 को जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स हैं 20 को डिवाइड करने वाले। तो इसमें टोटल फैक्टर 20 के टोटल फैक्टर कितने हो गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। टोटल फैक्टर कितने हो गए, 3 3 6। टोटल फैक्टर कितने हैं, 6 हैं। अब यहाँ पर केवल ऐसे क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे केवल टोटल फैक्टर्स नहीं पूछता, वहाँ पर आपसे टोटल फैक्टर भी पूछेगा, ऑड फैक्टर भी पूछेगा, इवन फैक्टर भी पूछेगा और फिर प्राइम फैक्टर भी पूछेगा। इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। जो पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पूछेगा टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। किसी कोई भी आपको संख्या दे देगा, इसी तरीके से छोटी भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकती है। तो पहले समझते हैं छोटी संख्याओं को किस तरीके से निकालते हैं, फिर मैं आगे आपको बड़ी भी बताऊंगा बड़ी संख्याओं का फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक संख्या दे देगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले क्या आपसे पूछेगा, टोटल फैक्टर पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा, इसमें इवन फैक्टर पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछेगा, इसमें तीसरा पूछ सकता है ऑड फैक्टर क्या होते हैं, ऑड फैक्टर पूछ सकता है। चौथा क्या पूछेगा, चौथा एक प्राइम फैक्टर भी पूछ सकता है। इतने ही क्वेश्चन आपसे फैक्टर में पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जो फैक्टर्स होते हैं उनका इवन ऑड का सम भी पूछ लेता है, तो वो भी हम निकालना सीख लेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। टोटल फैक्टर मैंने निकाल लिया, कितने हैं, 6। अब इसमें आपको देखना है, अब सेकंड नंबर पर क्या है, इवन फैक्टर्स में कितने हैं। इवन फैक्टर्स में आप देख लीजिए कितने हैं। एक तो 2 हमारा इवन है, एक तो 4 हमारा इवन है, और तीसरा 10 हमारा इवन है, और चौथा जो है 20 हमारा इवन। तो इसमें इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। इवन फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 4। आगे यहाँ पर ऑड फैक्टर कितने होंगे, और फैक्टर तो यहाँ पर दिए हैं। अब इसमें से ऑड आप कैलकुलेट कर लो। ऑड कौन से हैं, एक तो ये ऑड है, एक तो ये। तो इसमें टोटल ऑड कितने हैं, 2 हैं। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जो टोटल फैक्टर होंगे इवन और ऑड को जब ऐड करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 और 2 को हम जब ऐड करेंगे तो 6 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सही है। ये भी आप यहाँ से चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर क्या है, प्राइम फैक्टर। दोस्तों प्राइम फैक्टर अभी मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से फाइंड कर। यहाँ पर अगर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो इतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर दोस्तों आपको छोटी संख्या दी है तो इस तरीके से हम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। लेकिन यहीं पर सपोज अभी मैं आपको कोई बड़ी संख्या दे दूं, मान लो यहाँ पर कोई दोस्तों जैसे मैं आपको यहाँ पर कोई बड़ी संख्या दे दूं, 360 मान लो यहाँ पर दे दिया। अब क्या इसके फैक्टर्स आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, बट क्या होगा, ये एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसी संख्या को निकालने का क्या कोई सिंपल तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे अगर आपको कोई बड़ी संख्या दी तो उसके फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने एक संख्या ली है 42, 42। इसको मैं संख्या, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें फैक्टर्स कितने। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको फाइंड करना। सबसे पहले क्या आपको फाइंड करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर फाइंड करना। दूसरा क्या इसमें फाइंड करना, इवन फैक्टर आपको फाइंड करना है। तीसरा क्या आपको फाइंड करना है, इसमें ऑड फैक्टर फाइंड करना है। चौथा क्या, इसमें आपको प्राइम फैक्टर भी फाइंड करना है। अभी मैंने जो इससे पहले जो आपको तरीका बताया उस तरीके से हम नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि उस तरीके से निकालेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी संख्या आपको दी उसको सबसे पहले फैक्टर के रूप में तोड़ना। किस तरीके से, जैसे देखिए, जैसे मैंने 42, इसको आपको फैक्टर के रूप में बनाना है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करते हैं।
कितना आएगा 21। फिर 21 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से। अब फिर 7 है, 7 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से। अब 42 को हम इस तरीके से फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। ये आ गया। इसकी पावर यहाँ पर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। तो यहाँ पर आपको टोटल फैक्टर किस तरीके से फाइंड करना है ये चीज़ हम समझते हैं। यहाँ पर आपको टोटल फैक्टर फाइंड करना सिंपली कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर अगर यहाँ पर है तो टोटल फैक्टर को आपको फाइंड करने के इनकी पावर में एक एक को आपको ऐड कर देना है। जैसे 1 है, यहाँ पर जितनी भी प्राइम नंबर दिए टोटल फैक्टर्स को फाइंड करने के दोस्तों टोटल फैक्टर्स को फाइंड करने के यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी उनकी पावर में आपको एक एक इम्प्लीमेंट कर देना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 1, 1 में एक 1 इम्प्लीमेंट करेंगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ भी 1 में 1 इम्प्लीमेंट करते, यहाँ भी 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ भी 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 8। तो यहाँ पर टोटल जो फैक्टर होगा कितने आए हैं 8। तो इस तरीके से टोटल फैक्टर आपको फाइंड करना है। इवन फैक्टर को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्या इवन नंबर दी इसकी पावर में कुछ भी आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना, बाकी सबकी पावर में 1 1 आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 ऐसे ही रख दिया। यहाँ पर क्या हो 1 में 1 इम्प्लीमेंट करके कितना हो जाएगा 2। यहाँ भी कितना हो जाएगा 2। अब 2 की जब 2 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 4। अब इसमें इवन फैक्टर कितने हैं 4। अब ऐसी ऑड फैक्टर को फाइंड, आपको ऑड फैक्टर को फाइंड करने की ऑड की ज़रूरत है, लेकिन इसमें आपको इवन भी है। तो आपको ऑड फैक्टर को फाइंड करने के लिए इवन को आपको बिल्कुल भी छोड़ देना है, बिल्कुल आपको हटा देना, बाकी सब में 1 1 इम्प्लीमेंट कर देना। जैसे यहाँ 1 में 1 इम्प्लीमेंट कितना आएगा 2। फिर यहाँ कितना 1 में 1 इम्प्लीमेंट करें कितना आएगा 2, कितना है 4। तो मैंने अभी आपको बताया अगर टोटल फैक्टर 8 है तो इवन और ऑड फैक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो 8 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 8 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। यहाँ पर कितनी पावर है 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो टोटल कितनी हो गई 3। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितने हो गए 3। दोस्तों इस तरीके से बड़ी संख्याओं का भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद समझते हैं इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का हम सम कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया, फिर भी इसको सीखना बहुत ईजी, कभी कभी ऐसा आ भी सकता है, तो हमें सीखना जरूरी है। तो हम अब समझते हैं कि इवन फैक्टर ऑड फैक्टर का सम हम कैसे फाइंड करने हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा, हर एक चीज़ आपको डीपली उसमें समझा दूंगा, किस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं, किस तरीके से इवन और ऑड का सम हम फाइंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ। फैक्टर्स टॉपिक से एक क्वेश्चन से वो 7-8 क्वेश्चन बना सकता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है इसमें टोटल फैक्टर्स कितने हैं, दूसरा पूछ सकता है इवन फैक्टर कितने हैं, तीसरा पूछ सकता है ऑड फैक्टर कितने हैं, चौथा पूछ सकता है प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। इन्हीं में दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इन फैक्टर्स का सम कितना है। छठा क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ सकता है छठा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ सकता है कि इवन फैक्टर्स का सम कितना है। सातवां क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है कि ऑड फैक्टर्स का सम कितने हैं। तो इसी में मैं सातों क्वेश्चन को आपको इसी में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको क्या है, पहला काम आपका क्या है, जो आपको संख्या दी इसको आपको फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना है। किस तरीके से, जैसे देखिए मैंने 120 लिखा, अब इसको फैक्टर के रूप में आपको तोड़ना है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। 30 यहाँ पर आएगा, 15 यहाँ पर आएगा, 5 आएगा, फिर 5 से। अब यहाँ पर इतना हो चुका। अब इसको मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ भी आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ पर इसको फैक्टर्स के 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 1, अब यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 1। सबसे पहला काम यही है आपको कि इसको आपको पावर के रूप में लिख लेना है। अब इसका काम खत्म है यहाँ पर। अब आपको टोटल फैक्टर्स को फाइंड करना। मैंने अभी आपको क्या बताया, टोटल फैक्टर को फाइंड करने के लिए सबकी पावर में एक एक आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। इसमें जब एक इम्प्लीमेंट करेंगे कितना आएगा 4, जब 1 में 1 इम्प्लीमेंट करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ भाई कितना आ जाएगा 2। टोटल जो फैक्टर्स कितने आ चुके हैं 16 आ चुके हैं। अब इस इवन फैक्टर को आपको इवन फैक्टर को फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो इवन नंबर है उसकी पावर में आपको कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करना, उसको आपको सेम रखना, बाकी सबकी पावर में 1 1 इम्प्लीमेंट कर देना है। जैसे यहाँ पर कितना है 3, इसको ऐसे ही रहने देना। यहाँ पर कितना है 1, 1 में 1 इम्प्लीमेंट करेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना आ गया 12।
तो यहाँ इवन फैक्टर कितने आ चुके हैं 12। अब ऐसे ही आपको ऑड फैक्टर्स को फाइंड करना। ऑड फैक्टर में मैंने क्या बताया, इवन को आपको बिल्कुल छोड़ ही देना है, बाकी सब में 1 1 इंप्लीमेंट कर देना। यहाँ भी 1 इंप्लीमेंट करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ भी 1 इंप्लीमेंट करेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 4। अब यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं 12 और 4 जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। टोटल जो फैक्टर्स हैं वो 16 ही हैं, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना, प्राइम फैक्टर को फाइंड करने के आपको क्या करना, जितनी भी पावर है सबको आपको ऐड कर देना है आपस में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 1 4 1 5, कितने हो गए 5। यहाँ प्राइम फैक्टर कितने हो गए 5। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर भी फाइंड करना। अब दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद दोस्तों समझते हैं कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स की जो गुणनखंड है उनका योग कैसे फाइंड करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं यहीं से सॉल्व करना, इनके फैक्टर्स से आपको सबको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या फैक्टर्स का सम आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले जितनी भी यहाँ पर संख्याएं दी है इनकी पावर को 0 से स्टार्ट करना, और जहाँ तक जाना जितनी संख्याएं दी किस तरीके से देखिए, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना और सबको ऐड करना। यहाँ पर क्या 2 की पावर 1, यहाँ क्या होगा 2 की पावर 2, यहाँ क्या होगा 2 की पावर 3 तक की, हमको लास्ट यहीं तक इनको क्या कर देना है ऐड। दोस्तों यहाँ पर चीज़ मैं बात कर रहा हूँ टोटल फैक्टर्स की, तो टोटल फैक्टर इस तरीके से निकालना। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का, यहाँ क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ का 3 है, 3 की पावर कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, फिर कहाँ तक जाना है 1 तक, लास्टली 1 ही है। फिर मल्टीप्लाई करना, 5 की पावर कहाँ से स्टार्ट करना 0 से, फिर कहाँ तक जाना है 5 की पावर 1 तक। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। यहाँ पर कितना होगा 2 की पावर 1 कितना होगा 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना होगा 4, यहाँ पर 2 की पावर 3 है कितना होगा 8। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 0 है कितना होगा 1, यहाँ पर 3 की पावर 1 है कितना होगा 3। ऐसे सेम यहाँ पर 5 की पावर 0 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा 5। अब ऐड कर लेते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 कितना होगा 15। फिर मल्टीप्लाई है, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 15 चक्के 60, 60 की जब 6 में गुणा कितना आएगा 360। तो इसमें जो गुणनखंडों का योग है वो कितना है 360, 360 को। तो इस तरीके से टोटल फैक्टर्स का सम हम फाइंड करना। अब इसके बाद समझते हैं इवन फैक्टर्स के सम को हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना, जो यहाँ पर इवन नंबर दिए, इवन नंबर की पावर को आपको 0 से नहीं स्टार्ट करना, बस यही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इवन नंबर में आपको क्या करना 1 से स्टार्टिंग करनी। यहाँ पर क्या करते थे 0 से स्टार्टिंग करते थे, इवन में क्या करेंगे जो इवन नंबर है उसकी स्टार्टिंग 1 से करेंगे। किस तरीके से देखिए, यहाँ पर 2 की पावर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बस इतना ही चेंजेस इसमें होगा। फिर मल्टीप्लाई करना, 3 की पावर क्या होगी 0, फिर 3 की पावर 1, फिर यहाँ पर क्या करना है 5 की पावर क्या होगी 0 और फिर 5 की पावर 1, बस यही चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2 की पावर 1 कितना होगा 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना होगा 4, यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना होगा 8। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना होगा 1, किसी की पावर 0 है उसका मान 1 होता है। यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर भी कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 5। दोस्तों राइटिंग पर मत जाना, मैं बोल भी देता हूँ, आप उसे लिख भी सकते हैं। यहाँ कितना होगा 14, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कितना आएगा 15, 15 की मल्टीप्लाई करना है 56, 56 की मल्टीप्लाई किस में करना 6 की, कितना आएगा 336। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इवन फैक्टर का सम कितना है 336। इसके बाद हम फाइंड करने ऑड फैक्टर्स का सम कितना होगा, तो उसके लिए हम इसको रफ कर देते हैं। दोस्तों ऑड फैक्टर के सम को फाइंड करने आपको क्या करना, जो यहाँ पर इवन है इवन को आपको बिल्कुल छोड़ ही देना, जो उसमें करते हैं सेम इसमें करेंगे। इवन को आपको डायरेक्टली छोड़ ही देना, बाकी सबकी स्टार्टिंग 0 से करनी है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर इवन को आपको छोड़ ही देना, तो कहाँ से स्टार्टिंग करना 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर ऐसे, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इस तरीके से। यहाँ कितना होगा यानी यहाँ पर कितना होगा 3, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 4, यहाँ पर कितना होगा 6, कितना होगा 24।
यहाँ पर ऑड फैक्टर्स का सम कितना है 24। दोस्तों मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई कि आपको क्वेश्चन को चेक करना, आपका क्वेश्चन सही है या गलत। तो वहाँ पर आपको क्या करना, यहाँ पर टोटल फैक्टर्स का सम कितना आएगा 360 है। यहाँ पर इवन फैक्टर का सम कितना है 336। यहाँ पर ऑड फैक्टर्स का सम कितना है 26। अगर आप इवन फैक्टर्स के सम को और ऑड फैक्टर के सम को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा वो टोटल फैक्टर्स के सम के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर 336 में जब आप 24 जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। तो मतलब यहाँ तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होगा तीनों आपसे नहीं पूछेगा, कभी ऐसा भी पूछ सकता है कोई आपको संख्या दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा इवन फैक्टर्स का सम इसमें कितना। तो आपको ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आ जाना है। दोस्तों एग्जाम में जो पूछे वही आपको फाइंड करना। मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आपको बता दी किस तरीके से आपको निकाल। अगर टोटल फैक्टर्स का सम पूछे तो आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाना है। अगर इवन फैक्टर का सम पूछे तो यहाँ से आपको यहाँ तक आना। अगर ऑड फैक्टर का सम पूछे तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आ जाना है। कोई भी चीज़ आपसे पूछे तो हर एक चीज़ आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों जो हमारा फैक्टर्स टॉपिक है इतने ही क्वेश्चन उसमें से पूछ सकते, इसके बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतने ही टाइप उसमें होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर था नंबर सिस्टम वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, चैनल पर नए थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर फेसबुक पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।